हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसे डायरेक्टर की मूवी के दूसरे पार्ट को जिसके लोग दीवाने हैं। और इसका पार्ट 1 रेबेल मून आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था और फाइनली इसका दूसरा पार्ट भी आ चुका है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जिस तरह हमारी दुनिया है ऐसे ही हमसे बहुत दूर बहुत सी दूसरी दुनियाएं भी हैं, पर मदरवर्ल्ड नाम के ताकतवर साम्राज्य ने इन सभी दुनियाओं पर कब्जा करके उन्हें अपना गुलाम बना रखा है। पर मदरवर्ल्ड साम्राज्य के महाराज जानते थे कि उनकी बेटी में कुछ खास शक्तियां हैं जो मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है और शहजादी ही वो आखिरी उम्मीद है जो मदरवर्ल्ड साम्राज्य में फिर से अमन और शांति कायम कर सकती है। पर मदरवर्ल्ड साम्राज्य के सेनापति बेलिसारियस को भी इस बात की भनक लग चुकी थी, इसलिए उसने एक कोरा नाम की लड़की को जंग के लिए तैयार किया, जिसने बेलिसारियस के आदेश पर हर जंग जीत कर वहाँ मदरवर्ल्ड साम्राज्य का परचम फहराया। और फिर एक दिन बेलिसारियस मदरवर्ल्ड के राजा और रानी को मारने की अपनी साजिश में कामयाब हो ही गया, जिसमें कोरा ने उसका साथ दिया। पर शहजादी को मारते वक्त कोरा रुक गई, पर बेलिसारियस के आदेश पर उसने शहजादी को आखिरकार मार ही दिया। जिसके बाद बेलिसारियस ने कोरा को ही शाही परिवार और शहजादी का कातिल घोषित कर दिया। पर कोरा सिपाहियों को मारकर वहां से भाग निकली और एक बेल्ट नाम की दुनिया में छिपकर रहने लगी, जहां सीधे साधे लोग खेती किसानी करते थे। और इधर बेलिसारियस ने राजा और शाही परिवार के खत्म होने के बाद खुद को मदरवर्ल्ड का नया राजा घोषित कर दिया। और इसकी भूख यही नहीं रुकी, इसने साम्राज्य को और बढ़ाने के लिए दूसरी दुनियाओं पर हमले करने शुरू कर दिए और उन्हें हराने के बाद उनको भी अपना गुलाम बनाकर मदरवर्ल्ड में शामिल कर लिया। और इस काम की कमान बेलिसारियस ने अपने सबसे बेरहम एडमिरल को सौंपी, जिसका नाम था एटिकस। और ऐसे ही एक दिन अनाज इकट्ठा करने के लिए एटिकस उसी बेल्ट नाम की दुनिया पर आ गया जहाँ पर सालों से कोरा छिपी हुई थी। और एटिकस ने वहाँ आकर सबसे पहले वहाँ के मुखिया को मारा और गाँव वालों से कहा कि हमें हर हाल में तुम्हारा सारा अनाज चाहिए, चाहे तुम भूखे मर जाओ, पर अगर हमें एक हफ्ते में अनाज नहीं दिया तो तुम सबको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब कोरा के सब्र का बांध टूट चुका था, इसीलिए वो गांव वालों के साथ खड़ी हो गई। पर गांव वाले अकेले मदरवर्ल्ड का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए कोरा चुपचाप यहाँ से एक किसान गुनार को अपने साथ लेकर दूसरे योद्धाओं को इकट्ठा करने के लिए निकल गई जो मदरवर्ल्ड से नफरत करते हैं। और ये सबसे पहले न्यू वोडी पर जाकर तारक को गुलामी से आजाद कराती है, जिसके लिए तारक को एक बड़े से बेकाबू पक्षी को काबू करना था। पर तारक उसका भरोसा जीतकर जल्दी ही काफी मुश्किलों के बावजूद भी उस पक्षी को काबू कर लेता है। और फिर आजाद होकर ये कोरा के साथ डेगस की खदान में चला जाता है, जहां इन्हें निडर नेमेसिस मिलती है जो एक बड़ी सी मकड़ी से एक बच्चे को बचा रही थी। और जल्दी ही नेमेसिस अपनी खास तलवारों से उस एलियन मकड़ी को मारकर उस बच्चे को बचा लेती है। और फिर कोरा के कहते ही ये कोरा के साथ मिलकर मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर ये लोग जब पोलक्स में पहुंचते हैं तो वहां इन्हें जिद्दी जनरल टाइटस मिलता है। और फिर जब ये लोग राजा लेवेटिका के पास जाते हैं तो वहां इन्हें डेरियन और उसकी बहन डेवरा मिलती है, जिन्होंने बागियों की एक फौज बना रखी है। पर कोरा की मजबूरी सुनकर डेरियन इनकी मदद करने के लिए इनके साथ शामिल हो जाता है और बागियों की कमान अपनी बहन डेवरा को सौंप जाता है। और अब तक कोरा की एक मजबूत टीम बन चुकी थी। और जब दोबारा एडमिरल एटिकस से इसका सामना हुआ तो कोरा ने अपनी टीम के साथ एटिकस की पूरी सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। पर इसमें डेरियन ब्लडेक्स मारा गया, लेकिन आखिर में कोरा ने भी उस बेरहम एडमिरल एटिकस को मारकर खत्म कर दिया। जिसके बाद ये लोग वापस उसी बेल्ट नाम की दुनिया में चले गए। पर दूर से जेम्स नाम का रोबोट इन पर नजर रख रहा था और एटिकस भी अभी जिंदा था, जिसे मदरवर्ल्ड के लोग उठाकर ले गए। और फिर जल्दी ही ये अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से एटिकस को ठीक कर लेते हैं। पर बेलिसेरियस इससे कहता है कि चंद गांव वालों से हार कर तुमने मुझे निराश किया है। पर एटिकस बताता है कि उन गांव वालों के साथ आपकी मुंह बोली बेटी कोरा भी थी जो अभी भी जिंदा है। जिस पर बेलिसेरियस कहता है कि अगर वो जिंदा है तो मुझे हर हाल में वो जिंदा चाहिए ताकि मैं सबके सामने उसे सजा दे सकूं। पर अगर तुम इसमें नाकाम हुए तो वो भयानक सजा तुम्हें मिलेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एटिकस अपने सिपाहियों से कहता है कि कोरा अभी भी उन गाँव वालों के साथ है, जल्द से जल्द जहाज को वहाँ ले चलो ताकि मैं अपनी हार का बदला ले सकूं। और इधर कोरा को भी पता चल जाता है कि एटिकस जिंदा है और 5 दिन में यहाँ पहुँच जाएगा और इस बार वो इस दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर देगा। इसीलिए जनरल टाइटस गांव वालों से कहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हमें कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन से जंग लड़नी होगी। हम तुम्हें लड़ना सिखाएंगे, हमें हर वो इंसान चाहिए जो हथियार उठा सकता है। इसके बाद कोरा गुनार से कहते हैं कि गाँव वाले डरे हुए हैं, पर गुनार कहता है कि वक्त आने पर वो हमारे साथ लड़ेंगे। और तभी हम देखते हैं कि कोरा
कोरा और गुनार भी एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और इधर एटिकस भी अपने जंगी जहाज के साथ इनके करीब आता जा रहा है और इसके सब्र का बांध टूटता जा रहा है क्योंकि ये कोरा से अपना बदला लेने के लिए बेताब है। और इधर कोरा और उसके साथी गांव वालों को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जनरल टाइटस कहते हैं कि रियासत के बचे हुए हथियार और बम हमें लड़ने में मदद करेंगे। हर एक गाँव वाला हर एक बंदूक उठा ले, चाकू तलवार जो मिले निकाल लो। हमें अपने बचाव और उन पर हमला करने के लिए गहरी सुरंगें खोदनी होंगी। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे सभी गांव वाले हथियार चलाने और निशाना लगाने में माहिर होते जा रहे हैं। इनके ऊपर मंडराता हुआ मौत का खतरा इन्हें दिन ब दिन किसान से सिपाही बनाता जा रहा है और जल्दी ही ये सभी गांव वाले जमीन के नीचे काफी लंबी लंबी सुरंगें बना लेते हैं। इसके बाद ये कोरा का पुराना जहाज भी ढूंढ निकालते हैं जिसमें कोरा यहाँ पर आई थी, लेकिन जब कोरा इसे चलाने की कोशिश करती है तो ये ठीक होता है, इसीलिए कोरा इसे उड़ाने में कामयाब हो जाती है जो ठीक हालत में है और जंग में इनके काफी काम आएगा। जेम्स भी इन पर दूर से लगातार निगाह रखे हुए है। इसके बाद जनरल टाइटस सबसे कहते हैं कि हम सबको एक दूसरे की सच्चाई पता होनी चाहिए, इसीलिए पहले मैं शुरू करता हूँ। जनरल टाइटस बताते हैं कि मदरवर्ल्ड सरवोस की सल्तनत पर अपना परचम लहराना चाहता था, पर उन लोगों ने मदरवर्ल्ड की गुलामी से इनकार कर दिया, जिसके बदले में बेलिसारियस ने मुझे उन लोगों को तबाह करने का आदेश दिया। पर मैं उन मासूम लोगों को नहीं मार पाया और मैंने बेलिसारियस के आदेश का इनकार कर दिया, जिसके बदले में बेलिसारियस ने मेरे जहाज को तबाह करके मेरे सभी सिपाहियों को बंदी बना लिया और मेरे सामने ही उन सबका नामो निशान मिटा दिया। ये सजा मेरे लिए मौत से बदतर थी। उस दिन से मैं हर रोज अपने सिपाहियों की मौत का बोझ अपने कंधों पर लेकर चल रहा हूँ। इसके बाद टारक बताता है कि मैं एक शाही परिवार में पैदा हुआ, पर मदरवर्ल्ड ने मेरे पिता को मार दिया। उसके बाद बेलिसारियस की फौज ने हम पर हमला कर दिया और उस दिन मेरी माँ और मेरी दुनिया दोनों एक साथ खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने मुझे बचाने के लिए खुद की जान दे दी ताकि शाही नस्ल जिंदा रह सके। और उस दिन के बाद से मैं मदरवर्ल्ड से छिपकर रहने लगा जब तक तुम लोगों ने मुझे आजाद नहीं कराया। तुम्हारी वजह से ही मुझे दोबारा लड़ने का मौका मिला और अब मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा। इसके बाद नेमेसिस बताती है कि हमारा गांव मछुआरों का गांव था, पर बेलिसारियस की फौज ने जब हम पर हमला किया तो सब कुछ तबाह हो गया। पर हमारे पुरखे बहादुर लड़ाकू थे, इसीलिए मैंने जब अपने हाथ काटकर अपने पुरखों के दस्ताने अपनाए तो उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया और उस दिन के बाद से मैं सिर्फ बदले की आग में झुलस रही हूँ और मैं अब उन सबको मारूंगी। गुनार बताता है कि मैं एक मामूली किसान था जो अब अपनी दुनिया बचाने के लिए लड़ रहा है। इसके बाद कोरा बताती है कि मेरी कहानी तो तुम सब लोग जानते हो। बेलिसारियस ने मेरी दुनिया तबाह करके मुझे तोड़ा, लड़ना सिखाया और आखिर में मुझे पाल पोस कर अपने ही जैसा बना दिया और फिर मैं भी मदरवर्ल्ड के लिए जंग लड़ने लगी और उसी झंडे के तले काम करने लगी जिसने मेरी दुनिया तबाह की थी। जिस पर जनरल टाइटस कहते हैं कि हम सबका दुश्मन एक ही है। हमें नहीं पता कि हमारी किस्मत में कल क्या लिखा है, लेकिन कल जो भी हमारी जमीन पर कदम रखेगा हम उसे मिट्टी में मिला देंगे। और इधर हम देखते हैं कि एडमिरल एटिकस का जहाज भी इनके काफी करीब आ चुका है और फिर अगली सुबह कोरा अपने जहाज को ले जाकर एक झरने के पीछे छिपा देती है। तभी इसके सामने जेम्स आ जाता है जो कहता है कि शायद मुझे यहाँ रहने का मकसद समझ में आ गया है। देखो ना, मैंने मदरवर्ल्ड के राजा और शहजादी को बचाने की कसम खाई थी, पर जब वक्त आया तो मैं उन्हें नहीं बचा सका। जिस पर कोरा कहती है कि हम दोनों ही बेलिसारियस के लिए सिर्फ हथियार थे, इसीलिए हमारे साथ मिलकर लड़ो। पर जेम्स कहता है कि तुम लोग बेलिसारियस से जीत नहीं पाओगे। तभी यहाँ पर एटिकस का जंगी जहाज भी आ जाता है। जनरल टाइटस कहते हैं कि सुरंगों को जल्दी ढको और सबको आगाह करो। पर उतरने से पहले एटिकस पूरी जगह का जायजा ले लेता है और इसे पता चल जाता है कि सराय में कुछ औरतें और बच्चे छिपे हुए हैं। इसीलिए एटिकस कहता है कि बढ़िया है, जब उनके किसी करीबी के गले पर खंजर होगा तो वह आसानी से हार मान लेंगे। और फिर एटिकस के बड़े से जंगी जहाज में से छोटे छोटे जहाज, जंगी मशीनें और मदरवर्ल्ड के सिपाहियों को नीचे उतारने लगते हैं, जो जल्दी ही गांव के करीब आ जाते हैं। पर गांव वाले अब पूरी तरह से तैयार हैं और फिर हम देखते हैं कि जंगी मशीनें और मदरवर्ल्ड की सेना नीचे उतर आती है और तभी एक जहाज में से एटिकस भी बाहर निकलकर आ जाता है, जिसे जिंदा देखकर कोरा उससे बात करने के लिए उसके पास चली जाती है। पर वो कोरा को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि ये बात तुम भी जानती हो कि ये गांव वाले मदरवर्ल्ड के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे। मैं जानता हूँ कि औरतें और बच्चे सराय में छिपे हुए हैं और मेरे आदमी अब तक वहाँ पहुँच चुके होंगे, इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को मेरे
हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ कि यहाँ किसी का खून नहीं बहेगा और सब कुछ शांति से निपट जाएगा, पर अगर तुमने इनकार किया तो मेरे आदमी उन सभी मासूम औरतों और गाँव वालों को काट डालेंगे। जिस पर कोरा मान जाती है और घंटी बजाने से मना कर देती है। और फिर जब ये गुनार से जाकर गले मिलती है तो कहती है कि मैं सिर्फ अपनी वजह से सभी गाँव वालों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। पर गुनार इसकी गन निकालकर फौरन घंटी बजा देता है और तभी गाँव वाले एटिकस के जहाज को उड़ा देते हैं और चारों तरफ तबाही मच जाती है। सुरंगों की रणनीति काम कर गई। अचानक हुए हमले से एटिकस को कुछ समझ नहीं आता और गुनार कोरा को उसके जहाज की तरफ ले जाने लगता है, पर एटिकस अकेला ही सुरंग के अंदर उतर जाता है और ये गांव वालों को अकेले ही मारने लगता है। और ऊपर सुरंग में से निकलकर गांव वाले भागते हुए जहाजों में बम डालकर उन्हें उड़ाने लगते हैं। पर इधर एटिकस के बाकी सिपाही सराय में पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पर नेमेसिस उनके सामने अपनी खास तलवारों के साथ खड़ी होती है और इन सिपाहियों को चुन चुन कर मारने लगती है। और मदरवर्ल्ड के सिपाही इसके सामने नहीं टिक पाते क्योंकि इन लोगों ने ही उसकी दुनिया को तबाह किया था। पर तभी यहाँ पर और सिपाही आ जाते हैं, लेकिन गांव वाले भी इन पर हमला कर देते हैं क्योंकि अब ये निहत्ते नहीं हैं। और इधर एटिकस भी गांव वालों को मारकर एक जहाज को बचा लेता है, पर जब वो जहाज के अंदर जाता है तो एक गांव वाला उस पर हमला कर देता है। और इधर कोरा भी अपने जहाज पर पहुंच जाती है, पर वो गांव वाला एटिकस के आगे नहीं टिक पाता और एटिकस जल्दी ही उसे नीचे गिराकर मार देता है। पर कोरा अब अपना जहाज झरने से निकालकर बाहर ले आती है और एटिकस के जहाज के पीछे पीछे जाने लगती है जो अपने जंगी जहाज के अंदर जा रहा है। कोरा कहती है कि धुएं वाला बम लगाओ, हम जंगी जहाज के अंदर जाएंगे। और फिर गुनार धुएं वाला बम लगा देता है और फिर कोरा जंगी जहाज से कांटेक्ट करके उन्हें बताती है कि हम मदरवर्ल्ड के सिपाही हैं और हमारा जहाज खराब हो गया है, इसीलिए ये लोग कहते हैं कि तुम फौरन अपना जहाज लेकर अंदर आ जाओ। और नीचे जनरल टाइटस कहते हैं कि दुश्मन को खत्म करने का वक्त आ गया है, इसीलिए ये लोग मदरवर्ल्ड के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और उन सभी को चुन चुन कर मारने लगते हैं। पर अंदर नेमेसिस का लड़ते हुए एक हाथ कट जाता है, पर फिर भी वो एक हाथ से ही इन सिपाहियों से लड़ती रहती है। पर अब ये लोग नेमेसिस और गांव वालों पर भारी पड़ जाते हैं और इधर एटिकस भी अपने जंगी जहाज पर पहुंच चुका है, लेकिन नीचे इसके सिपाही सुरंगों में घुसकर गांव वालों को मारने लगते हैं। और फिर कोई और रास्ता न होने पर गांव वाले इन सुरंगों को ही बारूद से ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे चारों तरफ धमाके हो जाते हैं, जिसमें मदरवर्ल्ड के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। और अब तक कोरा भी एटिकस के जंगी जहाज में पहुंच जाती है। ये लोग उसे जख्मी समझकर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं और नीचे लड़ते हुए एक सिपाही नेमेसिस के तलवार घुसा देता है, पर तभी एक बच्चा उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है और मौका मिलते ही नेमेसिस दुश्मन को मार गिराती है। पर अब ये इतनी जख्मी हो चुकी है कि बच नहीं पाएगी और आखिरकार मदरवर्ल्ड से लड़ते हुए नेमेसिस भी मर जाती है, पर झुकती नहीं है। और बाहर हम देखते हैं कि जनरल टाइटस ने गांव वालों के साथ मिलकर सभी दुश्मनों को मार दिया है। पर तभी यहाँ पर मदरवर्ल्ड के और भी ज्यादा सिपाही आ जाते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी जंगी मशीनें हैं जो इन पर गोलियों की बौछार कर देती हैं। और ऊपर हम देखते हैं कि कोरा भी अचानक से मदरवर्ल्ड के सिपाहियों पर हमला करके उन्हें मार देती है और गुनार से कहती है कि मुझे वो बम दो, हमें इस जंगी जहाज को उड़ाकर फौरन यहाँ से निकलना होगा। पर नीचे गांव वाले भी मदरवर्ल्ड की दूसरी टुकड़ी का बहादुरी से सामना करते हैं और ऊपर कोरा भी छिपकर जंगी जहाज के मेन हिस्से में जाने लगती है ताकि वहाँ पर बम लगा सके। और नीचे गांव वाले भी अपनी जमीनों के लिए डटे रहते हैं और ऊपर कोरा जहाज के मेन हिस्से में कई सारे बम लगा देती है। और नीचे हम देखते हैं कि गांव वाले इनकी जंगी मशीनों के आगे नहीं टिक पा रहे, पर तभी कोरा की साथी पीछे से जाकर चुपचाप एक मशीन को उड़ा देती है और ऊपर कोरा भी सारे बम एक्टिवेट कर देती है और सिपाहियों को पता चलते ही कोरा उन सबको मारने लगती है। पर इसकी खबर एटिकस को पहुंच जाती है। वो कहता है कि बहुत अच्छे, कोरा खुद यहाँ पर आ गई, इसीलिए अब इस गांव की हमें और जरूरत नहीं है। इसीलिए वो पूरे गांव को ही उड़ाने का आदेश देकर कोरा को पकड़ने के लिए चला जाता है। और इधर कोरा सिपाहियों को मारकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है। और नीचे हम देखते हैं कि मदरवर्ल्ड की फौज लगातार गांव वालों पर हावी होती जा रही है और अब ये चारों तरफ से घिर चुके हैं। पर तभी यहाँ पर जेम्स आ जाता है जो अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है और फिर ये अकेले ही उन सबको मारने लगता है और कोई भी इसके आगे नहीं टिक पाता क्योंकि ये अकेले ही पूरी फौजी टुकड़ी के बराबर है। इसीलिए ये जल्दी ही उन सबको मारकर खत्म कर देता है। पर ऊपर से हम देखते हैं कि अब एटिकस का जंगी जहाज इनके पूरे गांव को उड़ाने के लिए तोप को सेट कर रहा है और यहाँ से निकलने के लिए कोरा सामने आने वाले एक एक दुश्मन को
मारती जा रही है और कोई भी इसके आगे नहीं टिक पा रहा और जल्दी ही ये तलवार से इन्हें मारने के बाद यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। पर अब गांव वाले तोप के निशाने पर आ चुके हैं और तभी इसके सामने भी एटिकस आ जाता है। पर जैसे ही इसके लोग गांव वालों को तबाह करने वाले होते हैं तभी कोरा के लगाए हुए बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं और ये पूरा जंगी जहाज तबाह हो जाता है। पर कोरा को बचाने के चक्कर में गुनार को गोली लग जाती है, जिसके बाद कोरा एटिकस से गिरते हुए जहाज पर ही लड़ने लगती है और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी कम नहीं है। एटिकस कोरा को मारने की कोशिश करता है पर कोरा एक जोरदार किक मारकर उसे दूर फेंक देती है। जहाज गिरने की वजह से ये दोनों एक जगह नहीं टिक पाते पर फिर भी लड़ते रहते हैं और आखिर में एटिकस कोरा पर भारी पड़ जाता है और उसे गला दबाकर मारने लगता है। पर तभी गुनार पीछे से उसे मार देता है, पर इस बार कोरा इसका सिर ही काट देती है। लेकिन अब ये जंगी जहाज तेजी से नीचे गिर रहा है, पर कोरा गुनार को अपने साथ एक जहाज में ले जाती है और इस जंगी जहाज के गिरने से पहले ही यहाँ से निकल जाती है और एटिकस के साथ उसका जंगी जहाज भी नीचे गिरकर तबाह हो जाता है। पर नीचे उतरकर कोरा देखती है कि गुनार बहुत ज्यादा जख्मी है। कोरा कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ देखो। और फिर तभी डेवरा ब्लडेक्स अपनी बागियों की टोली के साथ यहाँ पर आ जाती है और मदर वर्ल्ड के बचे हुए जहाजों को ये लोग चुन चुन कर मारने लगते हैं। उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिलता और ये उन सबको तबाह कर देते हैं, जिस पर सभी गांव वाले अपनी जीत पर बहुत खुश होते हैं। पर तभी कोरा देखती है कि गुनार मर चुका है, जिस पर वो बहुत रोती है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। और फिर इसके बाद ये सब लोग अपने शहीदों का गम मनाते हैं। पर कोरा कहती है कि मैं बहादुर नहीं हूँ, मैंने शहजादी को मारा है जो सल्तनत की आखिरी उम्मीद थी। पर टाइटस कहते हैं कि तुम कातिल नहीं हो क्योंकि शहजादी अभी भी जिंदा है। तुम्हें क्या लगा शहजादी को मारना इतना आसान है? तभी जेम्स कहता है कि इस जंग में शामिल होना मेरे लिए भी फक्र की बात है। मैं कत्ल हुए बादशाह का वफादार था और अगर ये सच है तो अब शहजादी की रक्षा करना मेरा फर्ज है। तभी ये सब लोग कहते हैं कि अब हमारा मकसद है शहजादी को ढूंढकर इस सल्तनत को बेलिसारियस के जुल्म से आजाद कराना, जिसमें हम सब साथ हैं। और अगर आप भी मेरे साथ हैं तो इस वीडियो को दबाकर लाइक और शेयर करो। कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। इसका पहला पार्ट आपको एंड स्क्रीन या कमेंट में मिल जाएगा, पर उससे पहले चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लो क्योंकि और भी अच्छी वीडियो आने वाली है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।